हेलो गाइज। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पिल लाइटनिंग का सामना करने के लिए जियन ने अपनी डेमन पपेट को बाहर निकाल लिया था। जियन पिल रिफाइनिंग कर रहा था और डेमन पपेट पिल लाइटनिंग का सामना कर रही थी। पिल लाइटनिंग से रिफाइन होकर डेमन पपेट का लेवल भी बढ़ रहा था। जियन को लगा था रिफाइन होकर डेमन पपेट अर्थ ग्रेड से स्काई ग्रेड में पहुंच जाएगी, यानी कि वो अपग्रेड हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। डेमन पपेट अभी भी अर्थ ग्रेड में ही रहती है, पर उसका लेवल बढ़ चुका था। पिल लाइटनिंग के खत्म होने के बाद जियन डेमन पपेट को अपने स्पेस टू रिंग के अंदर रख लेता है। अब आगे जियन कहता है, भले ही मेरी डेमन पपेट अभी स्काई ग्रेड में नहीं पहुंची हो, पर उसकी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। अब मुझे बस कुछ और पिल लाइटनिंग की ज़रूरत है, जिसके बाद मेरी डेमन पपेट स्काई ग्रेड में पहुंच जाएगी और मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगी। डेमन पपेट खुद से कोई सोच नहीं सकती थी, वो बस अपने मास्टर का ऑर्डर मानती थी। इसलिए कई बार डेमन पपेट का यूज़ कर कई सारे योद्धा अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। डेमन पपेट को चाहे जितना ही मारा जाए, वो मरती नहीं थी, उसे बस टुकड़ों में तोड़कर डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। पर ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता था। कम से कम एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। पर अभी वक्त डेमन पपेट के बारे में सोचने का नहीं था, इसलिए जियन उस बारे में सोचना बंद कर देता है और फर्नेस की तरफ देखता है। फर्नेस के अंदर अभी भी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम और ग्लेज फ्लेम जल रही थी। फर्नेस के अंदर अभी ग्रीनिश रेड कलर की एक पिल तैर रही थी। जियन उस पिल को देखता है। उस पिल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज थी। जियन जल्दी से अपनी ग्लेज फ्लेम से उसे रिफाइन कर उसके अंदर की इम्प्योरिटीज निकाल देता है और आखिरकार पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। पूरी तरह से रिफाइन होती ही पिल के अंदर उसकी समझ आ जाती है। ग्रेड 7 की पिल सोच सकती थी और उनके अंदर अपनी समझ आ जाती थी। जैसे ही पिल अपनी समझ पाती है, वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर जियन कहता है, वैली चीफ टैंग, अब आगे का मैटर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जियन का काम बस पिल को रिफाइन करने का था, ना कि जाकर उस पिल को पकड़ने का। और वैसे भी जियन अभी ऐसी हालत में नहीं था कि वो उस पिल को पकड़ने जा सके। जियन की बात सुनते ही टैंगजैन तुरंत पिल को पकड़ने के पीछे लग जाते हैं। वो अपना हाथ आगे करते हैं। अचानक से आसमान में 100 फीट बड़ा एक हाथ प्रकट हो जाता है। टैंगजैन अपना हाथ हिलाते हैं तो वो बड़ा हाथ उस पिल की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो बड़ा हाथ पिल के पास पहुंचता है, टैंगजैन अपने शरीर से एक सक्शन फोर्स निकालते हैं, जिससे पिल उस बड़े से हाथ की तरफ खींची चली आती है और वो बड़ा हाथ उस पिल को बहुत आसानी से पकड़ लेता है। धीरे धीरे कर वो पिल टैंगजैन के हाथ में आ जाती है, जिसके बाद टैंगजैन उस पिल को एक जेड बोतल में स्टोर कर लेते हैं। टैंगजैन जियन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भाई येन, आज हमारी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो हमें पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं कर पाते। तो जियन कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा था, कोई भी वजह हो भाई येन, पर फिर भी तुमने मुझ पर आज एक बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। टैंगजैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियन कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जियन को चक्कर आने लगते हैं। कुछ टाइम पहले जो जियन अपने पैरों पर खड़ा था, अब वो धम से जमीन पर गिर पड़ता है। ग्रेड 7 की पिल को रिफाइन करना कोई आसान टास्क नहीं था। इस टास्क में उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी। वो तो आखिरी स्टेप तक जियन ने खुद को रोक रखा था, वरना वो कब का ही बेहोश हो जाता। पर उसके फोर्सफुली खुद को रोके रखने से पिल रिफाइनमेंट कंप्लीट हो गया था और अब उसे बहुत जल्दी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी 2 चेंज मिल जाएंगे। वक्त रेत की तरफ फिसलता जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद जब जियन अपनी आंखें खोलता है, तब वो एक सॉफ्ट से बेड पर लेटा हुआ था। वो एक कमरे के अंदर था। कमरे में कई सारा सामान रखा हुआ था। कमरे में चारों तरफ रोशनी थी और एक बहुत ही मीठी खुशबू ने कमरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जियन जल्दी से उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है। मैं ये कहाँ हूँ? जियन ने सोचते हुए कहा। उसे याद था, आज से कुछ दिन पहले पिल रिफाइनिंग करते वक्त वो बेहोश हो गया था।
उसके बाद उसके साथ क्या हुआ इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर कहीं किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की है। ये सोचकर जियान जल्दी से अपने कपड़े चेक करता है, अपने स्पेस स्टोरिंग चेक करता है, पर सब कुछ ठीक था। सभी चीज़ें उनकी जगह पर ही थीं। ये देखकर जियान राहत की सांस लेता है। इतने दिनों तक टैंग जैन के साथ रहने से अब जियान को तो काफ़ी डर लगने लगा था, क्योंकि वो एक नॉर्मल डाउजन की तरह कभी बिहेव ही नहीं करते थे। उनका बिहेवियर ज़्यादातर एक बच्चे की तरह रहता था। जियान को डर लग रहा था उसके बेहोश होने पर कहीं उन्होंने अपनी बेटी को उसके कमरे में तो ना भेज दिया हो और उसके साथ कुछ गलत करने को तो ना कहा हो, जिसके बाद उसे मजबूरी में उनकी बेटी से शादी करनी पड़े। वेल, मजाक से हटके जियान सच में काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, पर सब कुछ ठीक देखकर वो राहत की सांस लेता है। तभी तो तुम आखिरकार उठे गए। तुम पिछले 5 दिनों से बेहोश थे जियान। जियान को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ सुनकर जियान अपने हाथ में मौजूद वाइट रिंग को देखता है। ये रिंग टियानहाओ की थी। जियान कहता है, आप जाग गए टियानहाओ? तो टियानहाओ कहते हैं, मैं तो तभी जाग गया था जब तुम ब्लड पूल में ट्रेनिंग कर रहे थे, पर उस दिन के बाद ज़्यादातर टाइम तुम किसी ना किसी डाउजन लेवल के वॉरियर के पास रहते थे, इसलिए मैं सामने नहीं आया, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं उस टाइम पर सामने आता तो वो लोग मुझे देख लेते, जिसके बाद मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता था। जियान टियानहाओ की बात से सहमत था। गलती से भी अगर किसी डाउजन लेवल के वॉरियर को टियानहाओ की सोल के बारे में पता चल जाता और वो जाकर इसके बारे में हॉल ऑफ सोल को बता देता, तो हॉल ऑफ सोल वाले एक डाउजन लेवल के वॉरियर की सोल के लिए उसके पीछे पड़ जाते। तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहता है, टियानहाओ, क्या आपके पास आपकी पुरानी डाउजन लेवल वाली पावर लौट आई है? तो टियानहाओ कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है डाउजन लेवल में पहुंचना इतना आसान होगा? नहीं जियान, अगर मुझे डाउजन लेवल में पहुंचना है तो अपनी सोल के साथ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं। डाउजन लेवल में पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे एक बॉडी चाहिए होगी जिसके अंदर रहकर मैं अपनी पावर बढ़ा सकूं। जियान को अब खुद की बात पर ही हंसी आने लगती है। उसे याद था जब पिछली बार उसने याओ लाओ से उनकी पावर के बारे में पूछा था, तब याओ लाओ ने बताया था कि जब तक जियान उनके लिए एक बॉडी रिफाइन कर नहीं देगा, वो उनकी पुरानी डाउजन लेवल वाली पावर वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब उसके मास्टर याओ लाओ ऐसा नहीं कर पाए थे, तो आखिर टियानहाओ कैसे कर पाते? बॉडी के बिना किसी भी सोल का डाउजन लेवल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, पर सोल के लिए बॉडी रिफाइन करना भी बिल्कुल आसान नहीं था। किसी भी सोल के लिए बॉडी रिफाइन करने के लिए जियान को 3 चीज़ की ज़रूरत थी। पहली थी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर का या उससे आगे की लेवल के वॉरियर का स्केलेटन। दूसरा था एक ग्रेड 7 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड एसेंस। और सबसे मेन और तीसरा इंग्रेडिएंट था बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल। पहले 2 इंग्रेडिएंट जियान के पास थे, और अगर नहीं भी होते तो जियान उन्हें आसानी से ढूंढ लेता। पर बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल एक ग्रेड 7 के पीक लेवल की पिल थी। मतलब इसे रिफाइन करना एक ग्रेड 8 की पिल को रिफाइन करने से ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि जियान आखिर कहाँ से टियानहाओ की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल लेकर आए। हाँ, जियान अभी लेवल 7 पर पहुंच चुका था। वो एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट था और उसने बोधिसत्व पिल को भी रिफाइन किया था। पर लेवल 7 के एल्केमिस्ट के लिए भी एक ग्रेड 7 की पिल रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता था। और जियान बोधिसत्व पिल को इसीलिए रिफाइन कर पाया क्योंकि उसके साथ ग्रैंड मास्टर वुआन और टैंग जैन थे। हाँ, उन दोनों ने इसमें बहुत ही थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, पर उनके थोड़े सपोर्ट ने जियान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। वरना जियान के अकेले के लिए तो बोधिसत्व पिल रिफाइन करना भी बहुत मुश्किल था। और जब बोधिसत्व पिल रिफाइन करना ही इतना मुश्किल था, तो एक ग्रेड 7 की पीक लेवल की पिल रिफाइन करने के बारे में सोचना तो पाप ही था। अभी के लिए जियान डाउजोंग लेवल पर था और एक लेवल 7 का एल्केमिस्ट था, लेकिन लेवल 7 में पहुंचे उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ऐसा भी कहा जाता था कई सारे एल्केमिस्ट लेवल 7 में कई साल बिताने के बावजूद लेवल 7 की
ग्रेड 7 की पिल रिफाइन नहीं कर पाते थे और बाकियों का पता नहीं। पर जीएन को अगर ग्रेड 7 की पिल रिफाइन करनी थी तो उसके लिए जीएन को लेवल 7 में कम से कम 1 साल और रहना पड़ेगा। पर यही तो प्रॉब्लम थी, जीएन के पास 1 साल नहीं था। अभी कुछ ही महीनों में पिल टावर की पिल गैदरिंग शुरू होने वाली थी और तब तक जीएन को अपने साथ एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर चाहिए था। सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन में डाउजोंग लेवल के वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, पर जब बात खुद की सुरक्षा की आए तो कोई भी योद्धा बस एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सेंट्रल प्लेन में डाउजोंग लेवल के वॉरियर भरे पड़े थे और जीएन के दुश्मनों की भी अभी कमी नहीं थी। इसलिए खुद को सेफ रखने के लिए जीएन को अभी एक डाउजन लेवल के वॉरियर की जरूरत थी। अगर उसे एक डाउजन लेवल का वॉरियर का साथ मिल जाता तो उसे अपने आगे की जर्नी में होने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता। पर यही तो प्रॉब्लम थी, जीएन के पास 1 साल नहीं था। हाँ, एक तरीका था जिससे जीएन अपनी पावर बढ़ा सकता था, अपना ग्रेड बढ़ा सकता था, और वो तरीका था डाउजोंग लेवल के अगले लेवल का ब्रेक थ्रू करना। पर जब से वो डाउजोंग लेवल में आया था तब उसका एक एक लेवल इतने धीरे धीरे बढ़ रहा था, इतने धीरे धीरे एक कछुआ चलता था। मतलब अभी के लिए जीएन के एक तरफ कुआं था और दूसरे तरफ काई। जीएन बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल रिफाइन नहीं कर सकता था, पर सेंट्रल प्लेन में एक डाउजन लेवल के वॉरियर के सपोर्ट के बिना भी नहीं जा सकता था। तो अब उसे क्या करना चाहिए? जीएन इसी सोच में पड़ जाता है। काफ़ी सोचने के बाद उसे एक रास्ता मिलता है। उसे बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के जैसे ही एक दूसरी पिल के बारे में पता लगाना होगा, जिसका इफेक्ट बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल जैसा ही हो, बस उसका लेवल कम हो, ताकि जीएन उसे रिफाइन कर सके। आइडिया आते ही जीएन तुरंत पिल की तलाश में लग जाता है। वो जल्दी से अपने मास्टर की स्पेस टू रिंग के अंदर चेक करने लगता है कि शायद उसे उसके अंदर कोई ऐसी पिल का फॉर्मूला मिल जाए जिसका इफेक्ट बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल जैसा हो। मास्टर की स्पेस टू रिंग में हजारों पिल्स के फॉर्मूले रखे हुए थे। एक एक कर जीएन सभी को चेक कर रहा था। मास्टर याओलाओ का कलेक्शन बहुत बड़ा था। लगभग 2 घंटे तक जीएन की तलाश जारी रहती है। 2 घंटे बाद आखिरकार जीएन अपनी आंखें खोलता है। वो अपना हाथ लहराता है और अचानक से उसके हाथ में एक मेडिसिनल फॉर्मूले का स्क्रोल आ जाता है। जीएन उस स्क्रोल को खोलता है। उस स्क्रोल पर लिखा था यिन यांग लाइफ सोल पिल। यिन यांग लाइफ सोल पिल एक ग्रेड 7 के मिडिल ग्रेड की पिल थी, जिसका इफेक्ट बिल्कुल बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल जैसा था। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल किसी भी वॉरियर की सोल को फ्यूज कर एक नई बॉडी में डाल सकती थी और उसे दोबारा से जिंदा कर सकती थी। यिन यांग लाइफ सोल पिल का इफेक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। वो भी सेम काम ही करती थी, बस उसका ग्रेड थोड़ा कम था, जिस कारण जीएन अगर यिन यांग लाइफ सोल पिल से टियान हाउ के लिए बॉडी रिफाइन करता तो इससे टियान हाउ डाउजन लेवल पर तो पहुंच जाते, पर उनका लेवल कम रहता। पर इसके अलावा जीएन के पास अभी कोई और रास्ता भी नहीं था। जीएन अभी के लिए बस ग्रेड 7 के मिडिल लेवल की पिल ही रिफाइन कर सकता था। जीएन अब ध्यान से उस फॉर्मूला को याद कर लेता है, जिसके बाद वो टियान हाउ से कहता है टियान हाउ, अब मैं बहुत जल्द आपको आपकी स्ट्रेंथ लौटा देने वाला हूँ। ये सुनकर टियान हाउ खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं सच में पहले की तरह चल पाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा होकर इस दुनिया को देख पाऊंगा? तो जीएन कहता है हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर पाएंगे। टियान हाउ कहते हैं मैंने तुम्हें चुनकर बिल्कुल भी गलत नहीं किया जीएन, शुक्रिया मेरे लिए इतना करने के लिए। तो जीएन कहता है आपने भी मेरी बहुत हेल्प की है, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपके पास आपकी बॉडी होगी और आपकी डाउजन लेवल की पावर लौट आएगी। जीएन की बात सुनकर टियान हाउ बहुत खुश हो गए थे। टियान हाउ कहते हैं जीएन शुक्रिया, और हाँ तुम अभी अपनी फाइबरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक सीखना शुरू कर दो।
फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का याद आते ही जियान का चेहरा खुशी से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे याद था फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक एक अर्थ क्लास हाई लेवल की टेक्निक है। अगर जियान इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेता है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। पास्ट में जब जियान ने इसका यूज किया था तब जियान इसकी मदद से बस एक फायर वुल्फ बना पाया था, पर डाउजोंग लेवल में पहुंचने के बाद जियान को यकीन था वो पिछली बार से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएगा, और अगर वो पांचों बीस्ट बनाने में कामयाब रहा तो फिर वो फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक से एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी पावर को नॉर्मल से कई गुना बढ़ा पाएगा। फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का यूज कर मैजिकल बीस्ट बनाने के लिए जियान को हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ती थी। जितनी ज़्यादा जियान के पास हेवनली फ्लेम होंगी उतनी ज़्यादा वो स्पिरिट बना पाएगा। अभी जियान के पास जितनी हेवनली फ्लेम थी उनसे वो फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाएगा, पर उसे यकीन था 3000 बर्निंग फ्लेम मिलते ही वो आसानी से इस टेक्निक को सीखकर लड़ाई में इसका यूज कर पाएगा और तब उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। पर 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए जियान को पहले पिल गैदरिंग के टॉप 10 में आना होगा, पर टॉप 10 में आने के लिए जियान को पहले पिल गैदरिंग के लिए पिल टावर में जाना होगा। वहाँ जाने के लिए जियान को एक डाउजन लेवल के वॉरियर का सपोर्ट चाहिए होगा, और डाउजन लेवल का वॉरियर का अगर सपोर्ट जियान को चाहिए तो उसके लिए जियान को पहले टियानाओ के लिए बॉडी रिफाइन करनी होगी। मतलब बात घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रही थी। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।